टेसा को उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड नोहा उसके नए कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ने जाते हैं। वहाँ उसको अपने रूम पार्टनर्स मिलते हैं, स्टेफ और ट्रिस्टन। टेसा उन दोनों को अपनी माँ और नोहा से मिलवाती है, लेकिन टेसा की मॉम को उसके रूम पार्टनर्स पसंद नहीं आती। वो टेसा से रूम चेंज करने को बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस आए। और टेसा उनको समझाती है कि मैं सब देख लूंगी, आप चिंता मत करो। और फिर वो अपनी मॉम और नोहा को वापस भेज देती है। अगली सुबह टेसा टाइम से पहले कॉलेज पहुंच जाती है। उसको वहाँ एक लंदन नाम का लड़का मिलता है। टेसा क्लास लेते हुए बहुत खुश होती है। रात को नहाने के बाद वो अपने रूम में जाती है और जैसे ही अलमारी में से कपड़े निकालने वाली होती है, उसको वहाँ पहले से ही एक लड़का बैठा हुआ मिलता है। टेसा उसे देखकर डर जाती है और उससे उस रूम से बाहर जाने को कहती है, जिससे वो अपने कपड़े पहन। लड़का उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। तभी रूम में स्टेफ आती है। टेसा उससे कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कि वो बाहर चला जाए, जिससे मैं कपड़े पहन लूं। स्टेफ उसको बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद स्टेफ टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए पूछती है, पर टेसा मना कर देती है। फिर स्टार्क जाते द ग्रेट गैट्सबी किताब के अंत के बारे में बताते हुए कहता है, ये किताब बस एक सपना था। पर टेसा उससे कहती है, ये सपना नहीं, पूरा एक झूठ था। लेकिन अगले दिन स्टेफ टेसा को अपने साथ पार्टी में ले जाती है। वहाँ स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। स्कॉट उसको सबसे मिलवाता है। फिर वो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं और उसका नंबर आ जाता है। टेसा ट्रूथ मांगती है। तभी स्कॉट की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि अपनी सबसे अजीब जगह बताओ जहाँ तुमने कभी मेकआउट किया था। टेसा सवाल सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और सबको पता चल चुका होता है कि ये अभी वर्जिन है। फिर टेसा कहती है, मैं डेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो वो स्कॉट के साथ मेकआउट करने को कहते हैं। स्कॉट उसके नजदीक आता है। तभी टेसा कहती है, मैं बस बहुत खेल चुकी हूँ, और वहाँ से बाहर चली जाती है। और वहाँ से बाहर जाकर नोहा को कॉल करती है। नोहा उसको पार्टी करने के लिए गुस्सा करता है। टेसा कॉल कट करके गलती से स्कॉट के रूम में चली जाती है। स्कॉट भी रूम में आ जाता है और उसके बहुत नजदीक आ जाता है। उसको ऐसा करता देख टेसा कुछ पल के लिए अपना होश खो बैठती है, पर उसके किस करने से पहले ही समझ जाती है और अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। अगले दिन क्लास में उसके टीचर एक किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में स्टॉक का क्या विचार है पूछती है। वो बताता है, प्यार सिर्फ एक तरह का लेना और देना है, और इस इमोशन को आप कभी भी बंद या शुरू कर सकते हैं, जैसे स्विच दबाकर लाइट ऑन। टेसा उसकी बात से एग्री नहीं करती और फिर दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। क्लास के बाद दोनों बाहर आते हैं। टेसा उससे कहती है, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो मत करो, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। मेरा बॉयफ्रेंड है। स्कॉट कहता है, मैं हमारी नहीं किताब के बारे में बात कर रहा था, और कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर लंदन आकर टेसा को बताता है कि वो ऐसा ही है। मेरी मॉम स्कॉट के डैड को डेट कर रही है, तो मैं और स्कॉट एक दूसरे को बस सहन कर रहे हैं। उसी रात को टेसा अपनी रूममेट स्टेफ का टैटू बनवाने जाती है। स्टेफ उसको भी टैटू बनवाने के लिए कहती है, तो टेसा बताती है, मेरी मॉम मुझको मार डालेगी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ वही तय करती हैं। फिर रात को में अचानक कुछ आवाजों की वजह से टेसा जाग जाती है, तो देखती है स्टेफ और ट्रिस्टन एक दूसरे को किस कर रही होती हैं। अगले दिन टेसा कैफेटेरिया में जाकर कॉफी ऑर्डर करती है। स्टॉक वहाँ आकर उससे दोस्ती की नई शुरुआत करने के लिए कहता है और एक खूबसूरत जगह दिखाने के लिए साथ चलने को पूछता है। स्टॉक फिर उसको जंगलों के बीच एक बहुत सुंदर झील दिखाता है। टेसा को जगह अच्छी लगती है। स्कॉट अपने कपड़े उतार कर झील में कूद जाता है और टेसा को भी अपनी टी शर्ट देकर उससे भी आने को कहता है। टेसा उसकी टी शर्ट पहन लेती है और फिर वो स्कॉट की मदद से धीरे से झील में उतरती है। स्कॉट टेसा को बहुत अच्छा फील करवाता है। फिर उसको सांस रोककर पानी के अंदर ले जाता है। कुछ सेकंडों के बाद बाहर आकर कहता है, ऐसी खामोशी कहीं नहीं मिलेगी। टेसा उसको महसूस करते हुए पानी की सतह पर लेट जाती है। वो पल में इतना खो जाती है कि खुद को स्कॉट के करीब आने से नहीं रोक पाती और उससे कहती है कि मुझको लगा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। स्कॉट कहता है, हम कभी भी सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते। अब दोनों किस करते हैं। पानी के बाहर आकर स्कॉट टेसा को उसकी ड्रेस देकर उसके पीछे पलटकर खड़ा हो जाता है। टेसा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। स्कॉट स्कॉट उससे पूछता है, क्या पहले कभी किसी ने तुमको ऐसे नहीं छुआ? वो मना कर देती है, तो स्कॉट रुक जाता है। तो टेसा उससे पूछती है, तुम रुक क्यों गए? स्कॉट कहता है, हमारे पास बहुत टाइम है। फिर वो दोनों कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। टेसा उससे पूछती है, जब तुमको प्यार पर विश्वास ही नहीं, तो फिर तुम्हारे पास सारे नॉवेल्स रोमांटिक वाले क्यों हैं? स्कॉट कुछ जवाब दे पाता तभी उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनसे बात करने के लिए स्कॉट टेसा को अलग भेज देता है। उसके बाद वो टेसा के पास आता है।
बीच में मत लाओ, क्योंकि मैं सिर्फ मजे कर रहा हूँ, मैं किसी को डेट नहीं करता। टेसा उसकी बात सुनकर दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को वो सपने में स्कॉट को ही देखती है। अगली सुबह नोहा सरप्राइज देता हुआ उससे मिलने आता है। फिर रात को टेसा नोहा को लेकर बॉनफायर पार्टी में पहुंचती है। वहाँ वो एक गेम खेलते हैं जिसमें स्कॉट का फ्रेंड जबरदस्ती टेसा को किस करने की कोशिश करता है। नोहा उसको ये सब करने से मना करता है, पर वो नहीं मानता। स्कॉट को गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोस्त को ही धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन वो स्कॉट को घूंसा मार देता है। स्कॉट गुस्से में टेसा को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर रात को लंदन टेसा को कॉल करके उसको अपने घर पे बुलाता है। वो बताता है उसकी हाथापाई हो गई है स्कॉट से, और अब वो मुझसे बात नहीं करेगा, पर शायद तुमसे करे। टेसा स्कॉट के पास जाकर बात करती है। स्कॉट बात करता करता बोतल फोड़ देता है। टेसा कांच उठाने लगती है तो उसकी उंगली कट जाती है। तभी स्कॉट उसको जल्दी से घर के अंदर ले जाता है और अपनी इस हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है मैं गलत हूँ। टेसा कहती है शायद हम दोनों ही गड़बड़ हैं, और कहकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर स्कॉट धीरे धीरे उसको सब जगह किस करता है। फिर टेसा उससे लिपटकर वहीं सो जाती है। अब वो सुबह जाग कर देखती है नोहा ने बहुत कॉल्स किए थे, तो वो वापस आती है और नोहा को बताती है कि एक दोस्त को उसकी जरूरत थी। तो नोहा पूछता है आधी रात को। तभी वो स्कॉट को वहाँ देखकर सब समझ जाता है, और टेसा के लाख रोकने के बाद भी वो नहीं रुकता। टेसा रूम में आकर स्टेफ को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है, तो स्टेफ उसके गले लगकर उसे अपने पास लिटा लेती है। अब टेसा की मॉम का मैसेज आता है। वो बताती है नोहा ने उसको कुछ बताया है, तुम मुझको कॉल करके बताओ क्या हुआ है। वहीं स्कॉट भी टेसा को मैसेज करके पूछता है मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। कुछ दिनों के बाद टेसा स्कॉट से मिलने उसके घर जाती है और उसको अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मैं 10 साल की थी जब पापा हमको छोड़कर चले गए। बस मैं और मॉम थे, और नोहा ने मेरे लिए बहुत किया है, पर मैंने जो अब उसके साथ किया है उससे मुझे खुद से नफरत हो गई है। नोहा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर तुम उससे कहीं ज्यादा हो। अगले दिन जब लाइब्रेरी बंद हो रही होती है, स्कॉट टेसा को वहीं अपने साथ छुपा लेता है। वहाँ वो टेसा को एक रोमांटिक नॉवल पढ़कर सुना। वहाँ से भाग जाते हैं। रूम पर आकर स्कॉट अपने पर्सनल डायरी में कुछ लिख रहा होता है। टेसा उससे कहती है तुम क्या लिख रहे हो। स्कॉट कहता है वो तुमको कभी पता नहीं चलेगा, और बातों बातों में ही दोनों का मूवमेंट बन जाता है। वो एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी टेसा की मॉम वहाँ आ जाती है और उन दोनों को एक साथ उस हालत में देख लेती है। फिर टेसा पर बहुत गुस्सा करती है। वो स्कॉट को छोड़ देने के लिए उससे कहती है, पर टेसा उसको छोड़ने से मना कर देती है। चूज करने के लिए उससे कहती है, लेकिन टेसा को चुप देखकर खुद वहाँ से चली जाती है। इस बात का पता लंदन को चलता है, तो वो टेसा से कहता है कि तुमको स्कॉट की आदत का पता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इधर स्कॉट टेसा को अपने पापा के दोस्त जो इटली में रहते हैं उनके घर लाता है और कहता है हम यहाँ पूरे साल भर एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुमको छोड़ दिया है। टेसा कहती है ये सब तुमने मेरे लिए किया, और इमोशनल हो जाती है। अब दोनों खुशी खुशी साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारा समय साथ ही गुजारते हैं। इसी बीच बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स वो फील करते हैं। अब वो टेसा के साथ अपने पापा और लंदन की मॉम की शादी के रिसेप्शन पे जाते हैं। टेसा उसके पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन इन सब में स्कॉट के बचपन की यादों को सबके साथ साझा करते हैं। स्कॉट कहता है ये कुछ नहीं, बस नशे की वजह से बोल रहे हैं। फिर वो अपने पिता का एक किस्सा टेसा को बताता है कि एक बार उन्होंने बहुत पी ली थी और एक आदमी को बहुत मारा। वो आदमी अपना बदला लेने के लिए घर आ गया। तब मैं और मेरी मॉम भी थी। मैंने उनसे लड़ने की बहुत कोशिश की, पर कुछ कर नहीं पाया, और कहकर इमोशनल हो जाता है। उसके साथ डांस करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। फिर वो एक दूसरे को किस करते हुए स्कॉट के रूम में आकर दोनों अपने कपड़े उतारते हैं और पहली बार अपने प्यार को अंजाम देते हैं। फिर सुबह स्कॉट टब में नहाता हुआ टेसा की कमर पर अपनी उंगलियों से आई लव यू लिखता है, पर टेसा समझ पढ़ाई कर रही होती है तो देखती है कि स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली स्कॉट को मैसेज करके पूछती है कि तुमने अभी तक उसको बताया नहीं, और स्कॉट को मिलने के लिए बुलाती है। इस बात को टेसा स्कॉट से पूछती है। स्कॉट कहता है तुमको मुझ पर भरोसा है ना। टेसा कहती है हाँ है। स्कॉट कहता है तो बस इस बात पर ध्यान न दो, और कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर टेसा उसका इंतजार करती है, उसको मैसेजेस करती है, पर वो रिप्लाई नहीं करता। फिर स्कॉट का दोस्त टेसा को बताता है कि वो बार में होगा। टेसा वहाँ चली जाती है,
पर वह स्टेफ और मोली मिलती है। टेसा उनसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। तभी स्कॉट वहाँ जाता है। वो टेसा से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मोली बोलती है इसको सब सच बता दो। सब मना करते हैं पर वो टेसा को स्कॉट की एक पुरानी वीडियो दिखाती है जब टेसा ने उसको किस करने से मना कर दिया था। तो स्कॉट ने अपने दोस्तों के सामने एक डेयर लिया था कि टेसा को अपने प्यार में गिरा दूंगा और फिर एकदम से सब खत्म कर दूंगा। मोली अब टेसा से कहती है ये सब एक खेल था। स्कॉट टेसा को समझाता है कि ये सब पहले की बात थी जब मैं तुम्हें जानता नहीं था। टेसा ये सब जानकर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी घबराहट और बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और स्कॉट बेबस सा बस उसको जाते हुए देखता रह जाता है और दोनों ही बहुत रोते हैं। टेसा वहाँ से सीधा अपनी मॉम के यहाँ आती है और उनसे अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। वो टेसा को माफ कर देती है। अब वो नोहा के पास जाकर उससे भी माफी मांगती है। वो भी उसे माफ कर देता है। फिर वहाँ से टेसा वापस अपने हॉस्टल आकर एक जॉब के लिए अप्लाई करती है। दूसरी तरफ स्कॉट को टेसा की याद बहुत परेशान कर रही होती है। उसका दिल उसको अंदर से ही तोड़ता जा रहा था। इधर टेसा का इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अब टेसा की क्लास का इस साल का लास्ट प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। सबके जाने के बाद उसकी टीचर टेसा को स्कॉट का प्रोजेक्ट देकर कहती है ये प्रोजेक्ट से ज्यादा शायद तुम्हारे लिए है। टेसा लंदन के पास जाकर बैठती है और उसको खोलती है। उसमें उनकी सीक्रेट जगह और टेसा की फोटो होती है। साथ में अपने बारे में बताता हुआ कहता है मेरे प्यार को समझने का नजरिया तब बदला जब एक लड़की टेसा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझको मेरे अंधकार से बाहर निकाला। और प्यार अगर एक बार खुल जाए तो वो आपके अंदर हमेशा खुला ही रहता है। आप फिर उसको बंद नहीं कर सकते। और टेसा को सॉरी बोलता हुआ लिखता है कि तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करता हूँ तो वो तुम हो। और फिर अपनी सीक्रेट जगह जाकर टेसा के बगल में आकर बैठ जाता है।